उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से राज्यों से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले। ये कुछ टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। उसके पीछे की वजह यह है फ्रेंड्स, इससे जहां एक और आपको ये तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करते हैं, कौन कौन से जिले हैं। कल मैंने केवल संख्या बताई थी, आज मुझे उसको दिखाना है। लेकिन इसको दिखाने के बाद लगभग आज 50-60 जिलों से आप परिचित होने वाले हैं। और 50-60 जिलों से परिचित होने के पश्चात टोटल 75 जिले पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। और यदि 50-60 जिलों से यहाँ परिचित हो गए तो आगे पूरे यूपी स्पेशल को पढ़ने के लिए उन्हीं जिलों का नाम बार बार आने वाला है। और फिर जब डिस्ट्रिक्ट आपको मैपिंग में दिखने लगेंगे तो पूरे यूपी स्पेशल को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक मैप लेते हैं हम लोग। पहले हेडिंग हो गई है, मैं इसको थोड़ा रफ करूंगा क्योंकि बड़ा मैप की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ थोड़ा सा बड़ा टॉपिक पे है। अगर आप लोग सेल बनाते होंगे तो उत्तर प्रदेश के लगे हुए राज्यों से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले ये हमारा टॉपिक है। और थोड़ा सा ये बड़ा मैप यहाँ हम लेंगे क्योंकि इसमें पूरे मुझे आपको डिस्ट्रिक्ट को दिखाना है। जैसे ठीक, अब आपको कल तो ये पता ही हो गया था फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, राज्य लगे हुए हैं। एक बार मैं फिर से मेंशन कर देता हूं। ये डिस्ट्रिक्ट आपने देखा था, ये हिमाचल प्रदेश था। यहां से यहां तक की सीमा यूके थी, यहां से यहां तक की सीमा नेपाल की थी, और यहां से यहां तक की सीमा बिहार की थी, और यहां से यहां तक की सीमा झारखंड की थी, और यहां से यहां तक की सीमा छत्तीसगढ़ की थी, और यहां से लेकर के यहां तक की सीमा एमपी की थी। यहीं पर थोड़ा सा आपका दो डिस्ट्रिक्ट थे, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और यहीं पे आपका लग जाता है क्या, राजस्थान और दिल्ली। यहां का है केवल दो जिलों को स्पर्श करेगा, वो मैं भी दिखाऊंगा आपको। और फिर लास्ट में आपका है हरियाणा। कल मैंने संख्या को स्पष्ट कर दिया था किससे कितने स्पर्श करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश से 1 बताया था, यूके से 7 बताया था, नेपाल से भी 7 बताया था, बिहार से भी 7 बताया था, झारखंड से आपको 1 बताया था, छत्तीसगढ़ से आपको 1 बताया था, एमपी से आपको 11 बताया था, राजस्थान से आपको 2 बताया था, दिल्ली से भी आपको 2 बताया गया था, और हरियाणा से 6 बताया गया था। आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्ट्रिक्ट के जिले हैं इनको हम लोग देखेंगे कौन कौन से जिले हैं जो ये स्पर्श करते हैं। हाँ चलिए, वैसा कोई नहीं है, कौशल देखिए, ठीक है। थोड़ा सा आप कह रहे हैं इसको और थोड़ा सा कर दीजिए। आप इंची टेप लेकर बैठे हैं क्या कौशल जी? चलिए ठीक, अब आपका दक्षिण ये नीचे आ गया ना, सोनभद्र। अब आगे चलते हैं, फिर ध्यान रखिएगा। यदि यहां से आगे चलेंगे आप तो आप यहां से स्टार्ट करिए। तो आपके पहले मैं बॉर्डर बना देता हूं। 7 जिले हैं, एक ये, 2, 3, और 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 1 2 3, 1 2 हो गया, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, और ये 6। और जो कंट्रास्ट होगा मैं इसको व्हाइट से करूंगा हर जगह। ये 7 व्हाइट से क्यों कर रहा हूं अभी मैं समझाऊंगा आपको। फिर ये भी 7 है, 2 3 4 5 और 6, और फिर इसको व्हाइट से करूंगा मैं, ये 7। क्यों 7 है वो बताऊंगा मैं आपको। अब उसके बाद इसके आगे चलेंगे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। अब 1 हो जाएगा, फिर यहीं पर 2 होगा, यहीं पे 3 होगा, ये 4 होगा, और उसके बाद ये 5 होगा, और उसके बाद ये 6 होगा, और ये 7 हो जाएगा। मैं भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद जब आप छत्तीसगढ़ झारखंड में आएंगे तो 1 है ही है, छत्तीसगढ़ में भी 1 है। एमपी के लिए आपको देखना होगा, ये एमपी का ये पहला डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके बाद ये आपका दूसरा, फिर आपका तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सता, फिर आठवां, फिर यहीं पे 9वां, और यहीं पे 10, और ये आप कंट्रास्ट कलर में कर दूंगा इसको थोड़ा सा, 11, और फिर यही आपका हो जाएगा ये डिस्ट्रिक्ट। और एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा अलीगढ़, मैं बताऊंगा क्यों उसको मैं लिख रहा हूं। और फिर ऊपर में हम जाएंगे तो आपका सबसे पहले है यहाँ पे ऊपर, इसको और ऊपर ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा।
ये यहाँ पे लेते हैं ताकि ये बॉर्डर ऐसे बन जाए। अब हमारे लिए थोड़ा सा मेंशन करना और इजी हो जाएगा। ये सहारनपुर हो जाएगा, फिर आपका ये शामली हो जाएगा, फिर ये बागपत हो जाएगा, फिर ये गौतम बुद्ध नगर और ये आपका मथुरा और ये अलीगढ़ आ जाता है। ये आपके मैंने सारे बॉर्डर बना दिए। अब अच्छा, आरुष मिश्रा जी कह पॉलिटी का 21 वाला वीडियो नहीं लोड हुआ है। 21 मतलब क्या? 21 लेक्चर, 21 की डेट का या क्या या किस बैच का, तो मेंशन कर दीजिएगा अनुज जी, देख लिया जाएगा। अब इसके आगे अगर आप चलेंगे तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अब इन सारे नामों को पूरे में फुल में लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं इन नामों को बाहर लिखूंगा, ठीक है, और थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, फिर मैं आपको नोट्स में दिखाऊंगा कौन कौन से हैं आपके। जैसे यदि मैं बात करूं सबसे पहले उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में केवल कितना लगा है? एक लगा है, और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? सहारनपुर। ये लगा है आपका सहारनपुर, ये तो क्लियर हो गया। उसके अगर बाहर जाएंगे तो आपका ये उत्तराखंड का एरिया आता है, तो उत्तराखंड भी सहारनपुर से लगा है। और आप सहारनपुर को ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक की सीमा उत्तराखंड से लगी है, यहां से लेके यहां तक की सीमा हरियाणा से लगी है, और ऊपर हिमाचल प्रदेश से लगा है। इसका मतलब सहारनपुर भी एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। अपने दाईं तरफ उत्तराखंड को स्पर्श करता है, अपनी बाईं तरफ हरियाणा को स्पर्श करता है, और ऊपर से हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। उसके बाद आप ये आएंगे तो यहां पर आपका आ जाता है मुजफ्फरनगर। थोड़ा सा मैं इसको पेन को थोड़ा पतला करूंगा, वो आपको दिखेगा। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद ये डिस्ट्रिक्ट आपका जो है ये है मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद ये है आपका बिजनौर, और बिजनौर के बाद ये डिस्ट्रिक्ट आपका है रामपुर, और रामपुर के बाद आपका ये डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा बरेली, और बरेली के बाद ये डिस्ट्रिक्ट जो आपका हो जाएगा, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं थोड़ा समझिएगा, इसको मैं पिंक से लिख रहा हूं। ये आपका है पीलीभीत, ये बॉर्डर वाला जिला है। बॉर्डर वाला का मतलब पीलीभीत की आधी सीमा उत्तराखंड में जाती है और आधी सीमा नेपाल में आती है। और इसके आगे आप जब बढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी आपकी नेपाल की। नेपाल वाला आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सातों जिले आपको याद होने चाहिए कि नेपाल से कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्पर्श करता है पीलीभीत, तो क्लियर हो गया है, आपको बता ही दिया, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आगे चलूंगा पीलीभीत के आगे, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। चलिए पीलीभीत के अगर आगे चलते हैं आप, तो उसके बाद आता है BS, 2 कोड आते हैं, मैं BS करके याद कराता हूं। एक हो जाता है आपका बहराइच, एक हो जाता है आपका बहराइच, BS श्रावस्ती। श्रावस्ती को किस नाम से आप जानते हैं? ये साक्षरता की दृष्टि में सबसे छोटा है। उसके बाद आता है BS, सॉरी आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्सट्रीमली सॉरी। सबसे पहले आपको मिला पीलीभीत, और पीलीभीत के बाद आपको मिलेगा लखीमपुर खीरी। क्या मिलेगा? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद आपका आ जाएगा बहराइच, बहराइच के बाद ये आपका आ जाएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आपका आ जाएगा बलरामपुर, और बलरामपुर के बाद आपका आ जाएगा सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बाद आपका आ जाएगा कोने में ये महाराजगंज बैठा हुआ है। याद करने के लिए मैं यही स्टूडेंट से कहता हूं कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नेपाल से पश्चिम से क्रम में कौन कौन से जिले लगे हुए हैं, तो पश्चिम से पास से पश्चिम होता है और पास से ही पीलीभीत होता है। अगर पश्चिम से आएंगे तो सबसे पहले पड़ेगा आपका पीलीभीत, और पीलीभीत के बाद जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है कौन है? लखीमपुर खीरी। उसके बाद आपका BS, 2 कोड याद रखिएगा, BS और BS। पहले BS का मतलब क्या हुआ? बहराइच और श्रावस्ती। दूसरे BS का मतलब क्या हुआ? बलरामपुर और सिद्धार्थनगर। और कोने में कौन है? ये कोने में ऊपर बलिया के ऊपर महाराजगंज। सब तो याद हो गए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, BS, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और कोने में महाराजगंज। ये 7 डिस्ट्रिक्ट इसको टच करते हैं। और उसके साथ कौन कौन से हैं? सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है। उसके बाद आपका मुरादाबाद के आगे चलेंगे तो ध्यान रखिएगा बिजनौर, फिर रामपुर, फिर बरेली, और पीलीभीत को भी स्पर्श करता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 इसके हो गए, और 7 इसके हो गए। अब आपको देखना है कि इसे कौन कौन स्पर्श करता है। जैसे पीलीभीत को भी मैं जो 2 बॉर्डर को स्पर्श करता है उसको मैं अलग कलर से लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। महाराजगंज को भी अगर आपको पिंक दिख रहा है कि नहीं, मैं देख लेता हूं। हाँ, पिंक दिख तो रहा है आप लोगों को, तो इसका मतलब यह है, इसको मैं आपको महाराजगंज को पिंक से कर देता हूं, क्योंकि महाराजगंज 2 को स्पर्श करेगा। महाराजगंज आपको जहां एक और नेपाल को स्पर्श कर रहा है, वही दूसरी ओर या बिहार को भी स्पर्श कर रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा चीजों को। यहाँ बड़े सकरे सकरे से जिले हैं। महाराजगंज के बाद याद करने के लिए हम स्टूडेंट से कहते हैं पहले आप कुशीनगर, ये ऊपर वाला जो है पहले ये कुशीनगर है, जहां पे महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कुशीनगर। और उसके बाद या कुशीनगर के बाद या का मतलब देवरिया और बलिया, देवरिया और बलिया। क्या बलिया को कहीं और भी याद किया है आपने अभी तक? हाँ, आपने याद किया है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और बलिया के बाद जो आएगा, जब फ्रेंड ध्यान रखिएगा, वह आपका आता है गाजीपुर। मऊ नहीं आता है। यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये इधर स्पर्श करता है, ये बिहार को स्पर्श कर लेता है, ई पोर्शन इसका, ये आपका आ जाएगा गाजीपुर। और गाजीपुर के बाद ये डिस्ट्रिक्ट आपका आता है चंदौली।
क्या आता है, चंदौली, ठीक। तो इसलिए ये पूरा ऐसे होगा ये, क्योंकि अब आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो आपको एक में ही करना है, ये डबल नहीं होगा। यहाँ पे मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूं, ये है आपका ये और ये वाला आपका है कुशीनगर, ये बलिया हो गया, ये आपका गाजीपुर हो गया, ये आपका चंदौली हो गया। चंदौली के बाद ये आपका है सोनभद्र, ये आपका है सोनभद्र। तो आपके 7 जिले हो गए, कौन कौन से, सबसे कोने में महाराजगंज, फिर कुशीनगर, फिर उसके बाद या देवरिया और बलिया, फिर गाजीपुर और चंदौली। मऊ नहीं टच करता, मऊ अंदर हो जाता है। फिर आपका आता है सोनभद्र। सोनभद्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक की सीमा तो इनकी बिहार से लगी है, यहां से यहां तक की सीमा इनकी झारखंड से लगी है, यहां से यहां तक की सीमा इनकी छत्तीसगढ़ से लगी है, और यहां से यहां तक की सीमा इनकी एमपी से लगी है। अब एमपी से अगर बात करें तो सबसे पहले एमपी की शुरुआत होती है सोनभद्र से, और सोनभद्र के बाद यदि बात करें तो ध्यान से देखिएगा, कुछ अंदर लिखूंगा मैं, कुछ बाहर लिखूंगा। ये आता है आपका मिर्जापुर, ये है आपका अपना प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद आपका आता है चित्रकूट, चित्रकूट के बाद आपका आएगा बांदा, और फिर आएगा महोबा। महोबा को कहीं आपने याद किया है, हाँ, ये आपका साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये आपका है क्या, ललितपुर। ललितपुर को किस नाम से आपने याद किया है, कोई खास बात, अभी तक कितना पढ़ा है आपने, तो आप कहेंगे हाँ सर ललितपुर में आपने 2 बातें बताई हैं। पहली बात बताइए, कौन सी बताया मैंने, पहली बात मैंने ये बताया है कि यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। दूसरा, यह उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तीसरा, यह उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, किसको, केवल झांसी को। और झांसी कहां है, यह है आपका झांसी, यह है आपका झांसी। अब इसके आगे चलेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहां 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ए से शुरुआत कर रहा हूं मैं, और ये आपका संक्रमण वाला है। संक्रमण का मतलब 2 को स्पर्श करता है, राजस्थान को भी करता है और एमपी को भी करता है। इसको मैं पिंक से लिखता हूं, यह है आपका आगरा, यह है आपका आगरा। उसके बाद फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आगरा के बाद आपका ये पड़ जाता है इटावा, और ये हो जाता है आपका जालौन। 11 याद करिए, अगर यहां से शुरू करते तो ए से शुरू करिए, डबल ए, आगरा इटावा जालौन, याद हो गया, आगरा इटावा जालौन। और जालौन के जैसे नीचे आएंगे तो मिलेगा झांसी, और झांसी के नीचे आएंगे तो ललितपुर, ललितपुर के बाद महोबा, महोबा के बाद बांदा, बांदा के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद सोनभद्र। अगर इधर से जाते हैं तो ऐसे जाइए, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा। ये 11 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। स्पष्ट बात है, यहाँ पे कौशाम्बी नहीं है, कौशाम्बी यहाँ नहीं स्पर्श, ये तटी है, ये सारी तटी है, ध्यान रखिएगा। कौशाम्बी ना तो एमपी को स्पर्श करता है और ना ही कौशाम्बी आपका बिहार को स्पर्श करता है, ध्यान रखिएगा। नहीं मैं जनसंख्या में ही तो कहा महोबा, महोबा मैंने शिक्षा बोल दिया क्या, ये मैंने जनसंख्या में सबसे कम है महोबा, साक्षरता में सबसे कम श्रावस्ती बताया था आपको मैं, ठीक। अब आगे देखिएगा, इसके आगे यदि आप चलते हैं तो ध्यान रखिएगा, अब आपका आ गया राजस्थान, केवल 2 बताने हैं। राजस्थान का जो है आपका देखिए, ये संक्रमण वाला है, आगे देखिए इसमें आपका ये पिंक लाइन में है, इसका मतलब राजस्थान को भी कौन स्पर्श करता है, आगरा। और दूसरा कौन सा है, राजस्थान को स्पर्श करने वाला दूसरा जिला है आपका मथुरा। ध्यान से, केवल 2 हैं, आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा केवल 2 राजस्थान को स्पर्श करते हैं, लेकिन मथुरा भी संक्रमणशील है, क्योंकि मथुरा एक और राजस्थान को स्पर्श करता है और दूसरी ओर हरियाणा को स्पर्श करता है। किसको, हरियाणा को भी मथुरा स्पर्श करता है। पहले हरियाणा को देख लेते हैं। हरियाणा में थोड़ा सा, अब मैपिंग में आपको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन भौगोलिक स्थिति ऐसी टच करती है, 6 राज्यों को, 6 जिलों को स्पर्श करता है। सबसे पहले तो सहारनपुर को स्पर्श कर ही रहा है, उसके बाद वो स्पर्श करता है शामली को। शामली, शामली क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। शामली के बाद वो स्पर्श करता है बागपत को, किसको, बागपत को। 3 हो गए। उसके बाद वो अंदर से ऐसे आता है और ये डिस्ट्रिक्ट आपका है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, गौतम बुद्ध नगर, और वह गौतम बुद्ध नगर को भी स्पर्श करता है और मथुरा को भी स्पर्श करता है, कौन, हरियाणा। और साथ ही साथ जो ये डिस्ट्रिक्ट है ना, हरियाणा की ऐसे ही भौगोलिक स्थिति से कुछ सीमा इससे लगी हुई, ये डिस्ट्रिक्ट है आपका अलीगढ़। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि यहां बड़ा डाउट्स होते हैं, तो हरियाणा को ध्यान से रखिएगा। यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो सबसे पहले ऊपर सहारनपुर होगा, फिर उसके नीचे शामली होगा, फिर उसके नीचे बागपत होगा, फिर जो 2 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली को स्पर्श करते हैं वो डबल जी हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। उनमें से एक हरियाणा को भी स्पर्श करता है, वह है गौतम बुद्ध नगर, और नीचे मथुरा को स्पर्श करता है, और एक डिस्ट्रिक्ट और भी बीच में लग जाता है जो कहीं ना कहीं हरियाणा को टच करता है, उसका नाम है अलीगढ़। और यदि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली केवल 2 को स्पर्श करता है। ये ऊपर वाला जो 2 गोला मैंने बनाया है, ये ऊपर वाला गोला आपका है गाजियाबाद, और नीचे वाला गोला आपका क्या है, ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। अब इस हिसाब से अगर आप ऐड करेंगे तो हमें जहां तक लगता है 7 तारीख 21, 21, 11, 31, और 31 के बाद आप आगे जब बढ़ेंगे तो 31, 3, 34, 40, 45, लगभग 45-46 डिस्ट्रिक्ट आपको दिखने लगे। सारे तटवर्ती जिले आपको दिखने लगे, जबकि आपको पता है कि गोरखपुर यहाँ है, कल मैंने बताया था, आपको पता है हापुड़ यहाँ है, मैंने आपको बताया था। और जैसे जैसे यूपी स्पेशल पढ़ते जाएंगे, ये बीच के भी जो डिस्ट्रिक्ट आपके हैं, शाहजहांपुर कहाँ है, हरदोई कहाँ है, उन्नाव कहाँ है, रायबरेली कहाँ है, कानपुर कहाँ है, कानपुर देहात कहाँ है, अंबेडकर नगर कहाँ है, खलीलाबाद कहाँ है, सिद्धार्थनगर कहाँ है, अमेठी कहाँ है, सब आपको दिखने लगेंगे। और 2-3 दिन बाद ये स्थिति आपकी बन जाएगी कि 75 जिले आपको दिखेंगे। ये अगर मुझे याद कराना होता तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं थी, मैं आपको जब चाहता तब याद कर देता, लेकिन मैं बाय मैपिंग से क्यों दिखाया हूं, ताकि सारे जिले आपको दिखने लगे। मैं अगर जालौन कहूं
तो आपको ये ना सोचना पड़े जालौन पता नहीं कहां है, आपको ये लगे वो झांसी के ऊपर जालौन है और इटावा के नीचे है। जैसे मैं बोलूं महाराजगंज तो कोने में आपकी नजर जाए कि कोने में सर महाराजगंज बताए थे। जैसे मैं बोलूं बागपत तुरंत सहारनपुर के नीचे आप अपने आप आपको दिखने लगे। जब मैं बोलूं कि सोनभद्र तो लटकता हुआ सी दिखे, जब मैं बोलूं कि ललितपुर तो लटकता हुआ पेड़ दिखे। अगर ऐसे दिखेगा तब समझिए कि यूपी स्पेशल अब आपको समझ में आ रही है। सर क्लास बहुत स्लो चल रही है, किस प्रकार से स्लो मतलब समझ नहीं पा रहे आपकी बात को। रेशमा देवी जी कह रही सर क्लास बहुत स्लो चल रही है। मैं आपके स्लो का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। क्लास जो आपके नेट पे चल रही है वो रुक रुक के चल रही है या मेरी स्पीड को लेकर चल रहा है कि मेरी स्पीड धीमी चल रही है। रेशमा देवी जी कमेंट करके बताइएगा, आपके मैं कमेंट का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। आपने कहा सर क्लास बहुत स्लो चल रही है, स्लो और फास्ट का मतलब क्या है। फास्ट अगर बहुत पढ़ना होगा बताइएगा, 4 घंटे में भी यूपी स्पेशल बोल सकते हैं, 1 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं। किस टेस्ट में पढ़ना चाहते हैं बता दीजिएगा, अगर कोई ऐसी समस्या होगी आप लोगों को तो। ठीक है चलिए मैं आगे चलता हूं। फिलहाल मैं आपकी बात को समझने हो सकता है कहने का निधान कुछ दूसरा हो, लेकिन अगर ये है कि स्लो चलना है तो अभी स्पीड बढ़ा देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, स्पीड बढ़ जाएगी तो ऊपर से निकलने लगेगा। मैं क्लास में सारी चीजें याद करना चाह रहा हूं। ठीक है फिलहाल बताइएगा रेशमा देवी क्या नाम है आपका, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या स्लो चल रहा है। अब ये मैं उत्तर प्रदेश से लगे हुए सारे जिले वाले आपको कंप्लीट करा दिए और ये आपको लर्न कर लेना चाहिए। जो मैं आपको इतना ठहर के चीजों को बता रहा हूं इसका मतलब यही है कि मेरे पढ़ाते पढ़ाते सारी चीजें आपको लर्न हो जानी चाहिए। नहीं किसी भी स्टेज को नहीं टच करता अर्चना देवी जी। चलिए विनय कुमार कह रहे हैं आलिस बेल सब कुछ सही है सर। आगे मैं बढ़ूं तो उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से उत्तर प्रदेश के लगे हुए जिले भी मैंने आपको समझा दिए। अब एक बार मैं शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूं। हिमाचल प्रदेश केवल सहारनपुर को स्पर्श करता है। उत्तराखंड सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, रामपुर और पीलीभीत को स्पर्श करता है। नेपाल पश्चिम से यदि बात करेंगे तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर और कोने में महाराजगंज है, इनको स्पर्श करता है। उसके बाद बिहार अगर आप आएंगे तो बिहार में सबसे पहले कोने का महाराजगंज, फिर कुशीनगर, फिर 2 बार या देवरिया और बलिया, फिर आपका गाजीपुर, फिर आपका चंदौली, फिर चंदौली के बाद नीचे आएंगे तो आपका सोनभद्र और सोनभद्र के आगे जब चलेंगे आप तो यही तक 7 स्पर्श करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा क्या है मध्य प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करता है। और यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा है। राजस्थान केवल 2 को, आगरा और मथुरा को। दिल्ली केवल 2 को, दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को। लेकिन हरियाणा 6 को। अगर ऊपर से आए तो सबसे पहले सहारनपुर, उसके बाद शामली, फिर आपका बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर आपका मथुरा और वही शॉर्ट में थोड़ा सा बॉर्डर टच करता है अलीगढ़ का। ये इतने डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से जिले स्पर्श करते हैं। और हमेशा क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो यहाँ कूट में पूछा जाता है और गलतियां आप लोगों से हो जाती हैं। आगे बढ़ो क्लियर। अच्छा नेट ज्यादा लग रहा है, एक लेक्चर में 800 MB खत्म हो रहा है। अभी इसके बारे में भाई आप लोग टेक्निकल टीम से बात करिए वहां पे, अब कितना खत्म हो रहा है मुझे इसके बारे में बहुत नहीं है। जित कुछ तो नेट तो आपको लगेगा ही क्लास में ही। नीरज गौतम, गौतम बुद्ध नगर में ही आता है नोएडा, नीरज गौतम जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आपको न्यू टॉपिक के लेके चल रहे हैं, इसको खुद से भी बना लीजिएगा, इस मैप को आप खुद से भी ड्रा करिएगा और यूपी स्पेशल, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैप से ही पढ़िए। अगर किसी अन्य तरीके से पढ़ेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक आज का हमारा क्या होगा, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय। क्या उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय। मैंने आपसे कहा कि 20 घंटे के अंदर यूपी स्पेशल समाप्त हो जाएगा। टोटल 12 से 13 लेक्चर या मैक्सिमम 14 लेक्चर हो सकता है, इससे लेक्चर आपका नहीं होगा। उसके पहले खत्म करना है, वो कैसे खत्म करना है वो मैं जानता हूं। कहां तेज चलना है कहां धीमे चलना है वो मैं तय करूं, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है हाँ आगरा है, बिल्कुल है। आगरा मैंने बताया भी तो, आगरा तो मैंने बताया, आगरा एमपी को भी स्पर्श करता है और आगरा राजस्थान को भी स्पर्श करता है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय, ध्यान से समझिएगा। यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यालय की बात करें, सर स्क्रीन ब्लैक के लिए, ब्लैक मेरा अच्छा समझ आता है आप लोगों को। चलिए मैं स्क्रीन ब्लैक कर देता हूं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। यदि मैं मुख्यालय की बात करूं